नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। तो पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्मा है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, उसके पालन की क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, उसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पूर्वोक्त विधि द्वारा ही इसका पालन करना चाहिए। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए जल से शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में ही कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के निकट तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के समक्ष खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके क्या नाम है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेव गण, यदि आप लोग मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे एक पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इसका उत्तम व्रत कर पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने इस उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार उसने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यात्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का योग्य पालक सिद्ध हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने समस्त मानव जाति के हित के लिए तुम्हारे समक्ष इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर
पुत्रता एकादशी का व्रत करता है वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्ण। तो आज की जो एकादशी है, हम लोग पढ़ते हैं कि इस एकादशी का ये फल है। किसी को पुत्र तो नहीं चाहिए? पुत्र, हाँ, तो किसी को पुतिया, किसी को अग्निष्टोम यज्ञ का फल चाहिए? मिल गया है सबको। लेकिन हम लोग जो एकादशी करते हैं तो हमारा मुख्य प्रयोजन ये है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, हम भगवान को प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि एकादशी को उपवास करना चाहिए। तो उनकी आज्ञा पालन के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए हम लोग एकादशी का पालन करते हैं। और ये स्वाभाविक होता है कि एकादशी का पालन करने से पुण्य बढ़ता ही है और बहुत सारी भौतिक वस्तुएं भी मिल जाती हैं, जैसे कई सारी यज्ञों का फल या स्वर्ग इत्यादि तक का आपका अधिकार, या किसी को धन, किसी को पुत्र, ये सब मिल सकता है। लेकिन हमें इसके लिए नहीं करना, हमें इसलिए करना है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भगवत प्रेम है और बाकी सब चीज़ें टेम्पररी है। बाकी सब चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन वो भगवान है और जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो पूरी कर देंगे। तो इसलिए उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना भगवान दे रहे हैं उस पर संतुष्ट रहते हुए भगवान के प्रेम की प्रार्थना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। जो इसमें बोला गया पुत्र प्राप्त होगा, फिर उसके बाद स्वर्ग भी प्राप्त होगा। हाँ, पुत्र के बाद वो जो पितर संतुष्ट होंगे। हाँ, तो यही है ना कि भगवान की भक्ति से सबका कल्याण होता है। हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनका भी। तो है ऐसा, हाँ, मतलब शास्त्र भी ये कह ही रहे हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए भी, अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर भगवान से मांगो, भगवान से कुछ पुण्य व्रत इत्यादि करके ही प्राप्त करो, क्योंकि उससे वो जो टेम्पररी फल चीज़ है उससे भी आपकी भक्ति में आपका उत्थान होगा। अगर आपको पुत्र चाहिए और नहीं हो रहा तो इधर उधर मन्नत मांगने की जगह ऐसे व्रत करो, वैष्णव व्रत, जो भगवान विष्णु से ऐसी प्रार्थनाएं करें। तो उससे क्या होगा कि उससे जो पुत्र आएगा वो ऐसा भक्त आएगा कि वो आपकी भक्ति बढ़ाएगा। तो आपका भी कल्याण होगा, आपके पितरों का भी, आपकी आने वाली जो वंश है उनका भी। तो इसीलिए पहले तौर पे तो भगवान से नहीं मांगना कुछ, लेकिन अगर मांगना भी है तो सिर्फ भगवान से ही मांगना है और किसी से ऐसी कोई कामना नहीं रखनी। पितरदोष होता है। पितरदोष होता है। इसमें क्या होता है? पितरदोष होता है कि अगर आपके पितर संतुष्ट नहीं है तो आपको जीवन में कहीं वो विघ्न देंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, तो भगवान के भक्त बनने में क्या है भैया, आप मंदिर में आरती भी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, भक्तों के लिए सेवा करोगे, गऊओं की सेवा करोगे और श्राद्ध इत्यादि तर्पण पितर सब वो करोगे, तो अपने आप ही वो चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक। पितर जो है जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन रहा है, उनका वंशज, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं। स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 64। वाप्यः पावनिया वैदूर्य पुखराज सोपानः, सीढ़ियों से पद्म कमल उत्पल नील कमल कुमुदवती कुमुदनियों से पूर्ण हंस हंस पक्षी कारंडव तथा बतखें कुलह के झुंड से जुष्टाः निवसित चक्राह चक्रवाक से सारसः तथा सारसों से
वाप्यो वैदुर्य सोपानः पद्मोत्पल कुमुद्वतिः हंस कारण्ड वकुलैर् जुष्टाश्चक्राः सारसः। जलाशयों में पुखराज की सीढ़ियां थी। इन जलाशयों में विविध रंग के कमल तथा कुमुदनियां, हंस, बतख, चक्रवाक, सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि महल के चारों ओर परकोटे तथा बली भांति के वृक्षों से युक्त उद्यान ही नहीं थे, वरन मानव निर्मित छोटे सरोवर भी थे, जिनका जल रंग बिरंगे कमल के फूलों तथा कुमुदनियों से भरा पड़ा था। बावड़ी में उतरने हेतु पुखराज जैसे मूल्यवान रत्नों की सीढ़ियां बनाई गई थी। इस प्रकार सुंदर उद्यानों से घिरे महलों में हंस, चक्रवाक, बतख तथा सारस जैसे प्रमुख पक्षी भी थे। ये पक्षी सामान्यतः ऐसे गंदे स्थानों में नहीं रहते जहां कौवे रहते हैं। इस वर्णन से कल्पना की जा सकती है कि नगर का वातावरण कितना स्वास्थ्यप्रद तथा सुंदर था। तो महाराज उत्तानपाद के ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है कि उनका जो राज्य था। तो ये उत्तानपाद कौन है? ये स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। और स्वयंभू मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जन्म से ही बहुत ऊंची कोटि के भक्त हैं, और इसीलिए इनका ये ऐश्वर्य इतना ज़्यादा है कि भक्तों को भगवान इतना ऐश्वर्य देते रहते हैं कि उनका वातावरण, उनका भजन, उनकी भक्ति सब चलती रहे। लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ कमियां कुछ आ सकती हैं, जैसे आई, और फिर वो दूर भी हो जाती है भगवान की कृपा से ही। तो कैसी कैसे पुखराज जैसे मूल्यवान पुखराज लोग पहनते हैं, स्टोन, और उसकी सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो ऐसा ऐश्वर्य भगवान भक्तों को दे देते हैं। लेकिन इससे भी विशेष ऐश्वर्य वृंदावन का होता है। वृंदावन जो है, हमारी परेशानी क्या है कि हम लोग ऐसे ऐश्वर्य से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। वृंदावन में इससे कई करोड़ों गुना ऐश्वर्य है, लेकिन वो छुपा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण आता है सीढ़ियों से, मुझे ये कथा याद है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सबने सुना है कि भाई अकबर तानसेन से सुनता था, और तानसेन ने एक बार कह दिया कि नहीं महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं गाता, मेरे गुरु जो गाते हैं वो असली गाना है। तो अकबर ने बोला ठीक है, बुलाओ उन्हें यहाँ, उनका गाना सुनेंगे। तो कहते नहीं, वो यहाँ नहीं गाते, वो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, राधा कृष्ण के लिए गाते हैं। तो कहते चलो हम सुनते हैं उनका गाना। कहते नहीं, आप सामने जाओगे तब भी नहीं वो गाएंगे, वो गाते ही सिर्फ भगवान के लिए, और इतना विशेष गाते हैं। मतलब जो तानसेन है उसके पास ऐसी रागों की सिद्धियाँ हैं कि वो एक राग गाता है, उस किसी से बारिश हो जाती है, किसी से दीपक जल जाता है, किसी से हिरण आ जाते हैं। तो ऐसी सिद्धि वो उसको स्वामी हरिदास जी से मिल रही है। तो अकबर कहता है फिर कैसे करें, अब तो तुम्हें सुनाना पड़ेगा, पीछे पड़ जाता है अकबर। तो तानसेन कहते हैं ठीक है, कुछ युक्ति लड़ाते हैं। तानसेन कहते हैं मैं गुरु से मिलने जाऊँगा, आप छुप कर कुटिया के बाहर रहिएगा। अच्छा। तो तानसेन गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा मैं गाना चाहता हूँ, हाँ गाओ, भगवान के लिए गाओ। वो गाते हैं, और गाते गाते जानबूझ के कुछ सुर गलत लगाते हैं। अब जब सुर गलत लगाते हैं तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि नहीं, भगवान के लिए ऐसे गलत सुर में नहीं गाते, सुर ठीक, ये इस राग का ये ऐसा है। वो अब फिर वो गाना शुरू करते हैं। अब जब वो गाते हैं तो अकबर सुनता है बाहर और बिल्कुल मदहोश हो जाता है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है। जब पूरा ख़त्म हो जाता है तो अंदर आ जाता है अकबर, तो बड़ा प्रसन्न होता है कि आपने प्रसन्न किया है। तो स्वामी हरिदास जी देखते हैं, उनको लगता है कि अरे ये क्यों आया, कैसे, तो पता चल जाता है उन्हें कि ये अकबर है। तो कहते हैं कि हम आपसे प्रसन्न हैं, हम आपके लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप बताइए क्या सेवा करें। तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं नहीं, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं, पीछे पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा अब एक काम करो, वहाँ यमुना जी के लिए भक्त स्नान के लिए जाते हैं, वहाँ घाट की सीढ़ी टूट गई है, तो आप वो सीढ़ी बनवा दो। तो अकबर कहते हैं नहीं, आप हमें कोई हमारे लायक सेवा दीजिए,
अकबर को अहंकार था कि भाई मैं बादशाह हूँ, तो मैं एक सीढ़ी क्या रिपेयर करानी, मैं बड़े बड़े मंदिर बनवा सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, नया घाट बनवा सकता हूँ। तो स्वामी हरदास जी कहते नहीं बस यही कर दो। तो अकबर कहते हैं अच्छा ठीक है। अब अकबर जब वहाँ जाते हैं, घाट पे पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं, और क्योंकि अब उनके ऊपर कुछ कृपा होनी थी, तो उनको दर्शन होते हैं कि वो जो सीढ़ियाँ हैं वृंदावन धाम की, वो ऐसे ऐसे मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई हैं, हीरे मोती जवाहरात ये सारे, कि अकबर देखता है, कहता है इसका एक छोटा सा कोना भी मैं अपना पूरा खजाना लुटाकर भी ऐसे मूल्यवान पत्थर ला ही नहीं सकता। तो उनको एहसास होता है कि भाई ये वृंदावन जो है ये अपराकृत जगत है, ये दिखता अलग है, लेकिन अगर वास्तव में सत्कृपा हो तो इसका जो स्वरूप है वो सामने प्रकट होता है। तो अकबर फिर अब विनम्रता से उनके पास जाते हैं कि स्वामी हमसे गलती हो गई, आप कुछ हमारे योग्य सेवा दीजिए, हम ये नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम जो भी ब्रज के पशु पक्षी हैं उनको दाना डाला करो, उनकी सेवा करा करो। तो अकबर कुछ समय ये सेवा करते हैं। तो ऐसा ऐश्वर्य जो है वो वृंदावन धाम में है, लेकिन वो छुपा रहता है। भगवान को ऐश्वर्य से ज़्यादा माधुर्य पसंद है, प्रेम पसंद है। तो इसीलिए जो हमारा बार बार चर्चा है कि ऐश्वर्य तो सेकेंडरी है, माधुर्य प्राइमरी होना चाहिए। माधुर्य यानी कि भगवान से प्रेम और भक्तों से प्रेम, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बाकी जो सब ये ऐश्वर्य की चर्चा होती है, ये सब तो अपने आप ही भगवान भक्तों के लिए प्रकट करते रहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की तो किसी का कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। तो माया की मार चल रही है, इसमें पुरुष के लिए तो आ रहा है कि पुरुष इस तरीके से माया की मार में फंस जाता है, तो स्त्री कैसे माया की मार में फंसती है? स्त्री भी ऐसे ही फंसती है जैसे पुरुष फंसते हैं, ऐसे ही फंसते हैं। मनुष्य मात्र जो है वो माया की मार में ऐसे ही फंसता है कि वो कभी अपने संबंधियों से प्रभावित हो जाता है, कभी किसी इंद्रिय विषय वस्तु के लालच में फंस जाता है, कभी मान सम्मान के लालच में फंस जाता है। तो इन लालचों में फंसकर कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसा होता है जिससे वो बौखला जाता है, और ये बौखलाहट ही माया की मार है। और उसमें लग जाना वो भी माया की मार है, कि जैसे कभी कोई अटपटी बात सुनी, वो हृदय में इतनी लग गई कि उसको लेके क्रोध आ गया, लड़ाई शुरू कर दी, तो ये माया की मार है। तो ऐसे ही करते हुए अपने परिवार से आसक्ति को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके सब मनुष्य इन्हीं को लेकर फंसता है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, माधव की भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर वारी, गौर आमर चे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे,
से सब स्थान हेरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे गौरवीत कीर्तन शोनी आनंद हृदय नाचे आनंद हृदय जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय परम आनंद प्रसाद सेवा करते हाय सकल प्रपंच जाय प्रपंच सेवा करते आए जे दिन गृह भजन देखी गृह देखो लोक भाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख नदी पाए शोत भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी माधव तो शनि गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी और जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ अनुकूल पाए प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार कर कहा प्रति दिवस परम सुखे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम